Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. Today let's continue with the temple architecture. So far we have completed our North Indian temple architecture जिसमें हमने पढ़ा नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। नागरा स्टाइल के 3 सब स्कूल पढ़े हमने, सोलंकी स्कूल, खजुराहो स्कूल एंड उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड वन मोर स्टाइल पाला एंड सेना स्टाइल। तो हमने पूरा नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कवर कर लिया है। टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कंप्लीटली। तो हम पढ़ेंगे द्रविडियन स्टाइल फिर पढ़ेंगे होयसल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जिस रीजन में जिस प्लेस पर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वहां पर आगे चलकर लेटर पीरियड्स में 3 नई स्टाइल ने जन्म लिया जिसे हम बोलते हैं वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड नायका स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो टुडे इन दिस वन वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द होल ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। पर उससे पहले लेट्स डू द क्विक रिवीजन दैट वी हैव स्टडीड सो फार। तो जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। नागरा और द्रविडियन स्टाइल के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, सिमिलरिटीज को देख लेते हैं एक बार। छोटा सा क्विक रिवीजन। बाउंड्री वॉल्स की बात करें तो नागरा में कोई बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी, लेकिन नागरा का एक सब स्कूल था, उड़ीसा सब स्कूल, जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे डेवलप हुआ था। वहां पर बाउंड्री वॉल्स होती थी, याद है आपको। और द्रविडियन में हाई बाउंड्री वॉल्स होती थी। गोपुरम्स की बात करें तो जहां पर बाउंड्री वॉल्स होंगी वहीं पर गेट लगाने का फायदा है। अगर गेट लगा दिया और बाउंड्री वॉल्स नहीं है तो लोग अगल बगल से भी आ जाएंगे, तो क्या फायदा है ना। तो गोपुरम्स की बात करें तो नागरा में कोई भी गेट नहीं होते थे, लेकिन द्रविडियन में हाई गोपुरम्स होते थे जिसे हाई एंट्रेंस गेटवेज हमें कहते हैं। वाटर टैंक्स की बात करें, यानी प्रमाइसेस के अंदर, टेम्पल प्रमाइसेस के अंदर वाटर टैंक प्रेजेंट है या नहीं, तो नागरा स्टाइल में कुछ भी वाटर टैंक जैसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। लेकिन नागरा स्टाइल का एक सब स्कूल था, सोलंकी स्कूल, जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया पे था, जिसमें हमने स्टेप टैंक देखा था, याद है, सूर्य कुंड जिसे हम कहते हैं। तो वहां पर वाटर टैंक प्रेजेंट था। तो सब स्कूल, सोलंकी सब स्कूल में वाटर टैंक प्रेजेंट था, और द्रविडियन स्टाइल में तो वाटर टैंक होते ही थे। दोनों में ही पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था, यानी मेन डाइटी भी थे और 4 सब्सिडरी श्राइन्स भी होते थे। पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हमने देखा है दोनों में ही, नागरा में ही और द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। शिखर, जिसे हम नागरा में शिखर कहते हैं, उसी को हम द्रविडियन में विमान कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा, जिसे हम शिखर कह रहे हैं नागरा स्टाइल में, इसी को हम क्या बोलते थे, विमान इन द्रविडियन स्टाइल। और विमान के ऊपर क्या होता था, नागरा में कलश होता था और द्रविडियन में क्या होता था, जिसे हम क्या बोलते थे, शिखर। तो विमान के ऊपर शिखर होता था, कहां पर, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो अगर बात करें शिखर की और विमान की, तो शिखर तो होता था नागरा स्टाइल में, और खजुराहो स्कूल में मेन प्लस सब्सिडरी श्राइन, यानी मेन श्राइन के ऊपर भी और जो सब्सिडरी श्राइन्स होती थी उन सब के ऊपर शिखर होता था। और शिखर कैसा था, रेखा प्रसाद, यानी कर्वीलीनियर इन नेचर, हमने पढ़ा था। लेकिन द्रविडियन में विमान होता था, लेकिन सिर्फ मेन डाइटी के ऊपर विमान होता था, सब्सिडरी के ऊपर कोई भी विमान नहीं होता था। और जो विमान होता था वो कैसा होता था, लीनियर इन शेप। ये हमने पढ़ा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी के रूप में भी पढ़ा था कि पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ये सिमिलरिटी है, पर इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है। क्राउनिंग एलिमेंट की बात करें तो नागरा में जो क्राउनिंग एलिमेंट, ये जो ऊपर दिख रहा है, इसे क्राउनिंग एलिमेंट बोलते हैं। कलश होता था, सर्कुलर इन शेप, कलश जैसा शेप का था। लेकिन जो क्राउनिंग एलिमेंट था द्रविडियन में, उसे हम शिखर बोलते हैं, और वो ऑक्टागोनल शेप का होता था। तो जिसकी 8 साइड्स होती है, मैंने आपको इमेज में भी दिखाया था, आज भी दिखाऊंगा। ऑक्टागोनल शेप का जो क्राउनिंग एलिमेंट होता था। अंतराल, यानी मंडप और गर्भगृह के बीच में एक वेस्टिबुलर टनल होती है जिसे हम अंतराल कहते हैं, वो यहाँ पर था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में। पर नागरा में ऐसा कोई भी अंतराल नहीं था। लेकिन नागरा का एक सब स्कूल था, खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें हमने कंदरिया महादेव टेम्पल में देखा था कि मंडप और गर्भगृह के बीच में एक छोटा सा वेस्टिबुलर टनल था जिसे हम अंतराल कहते थे। तो आपका थोड़ा सा क्विक रिविजन हुआ या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से। तो कैसे डेवलप हुआ द्रविडियन स्टाइल, या साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनने कैसे डेवलप हुए, पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कैसे डेवलप हुआ, तो वो सीक्वेंस में आ ही जाएगा। ठीक है। तो पल्लव से साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर बनना शुरू होते हैं, और चोला में डेवलप होता है स्टाइल जिसे हम बोलते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। आइए यहां से पल्लव से चोला तक की जर्नी को कवर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पल्लव आर्ट टेम्पल आर्किटेक्चर। पल्लव आर्ट में जिस किंग के पीरियड में जो भी ग्रुप ऑफ टेम्पल बनाए जाएंगे, उसी किंग के नाम पर ही वो जाने जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर महेंद्र वर्मन के टाइम पर पीरियड पे जितने भी टेम्पल बनेंगे उसे हम महेंद्र ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कहेंगे। महेंद्र वर्मन के बाद आते हैं नरसिंह वर्मन, उसके बाद आते हैं राजसिंह वर्मन, और उसके लास्ट में आते हैं नंदी वर्मन। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल उसी किंग के नाम से जाने जाएंगे जिसके पीरियड में वो बने होंगे।
ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द महेंद्र ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो महेंद्र ग्रुप में महेंद्र ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बोलेंगे तो महेंद्र वर्मन के पीरियड में थे। कैसे टेम्पल थे? रॉक कट टेम्पल थे, यानी कोई टेम्पल जो है अलग से बनाए नहीं गए थे। कैसे बनाए गए थे? रॉक कट टेम्पल्स थे, और इन पूरे टेम्पल्स को ही हम मंडप कहते थे। तो नागरा स्टाइल में समझिएगा, नागरा स्टाइल में मंडप के सामने गर्भगृह होता था। मंडप जो था पूरे टेम्पल का एक पार्ट था वहां पर, लेकिन यहां पर पल्लव आर्ट में पूरे टेम्पल को ही हमने मंडप बोल दिया। टेम्पल ना बोलकर उसे क्या बोल दिया? मंडप बोल दिया। ठीक है, रॉक का टेम्पल और उन टेम्पल को टेम्पल ना बोलकर हमने मंडप बोल दिया। तो मंडप कोई पार्ट नहीं है टेम्पल का, मंडप ही टेम्पल है। एग्जाम्पल, रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये है रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम। ये पूरा मंडप ही कहेंगे, ये टेम्पल ना होके इसे हम क्या बोलेंगे? मंडप बोलेंगे। और कैसा है? रॉक कट, यानी पत्थरों को काट करके ये बनाया गया है। कितना बेहतरीन, कितना सुंदर है ये। ठीक है, उसके बाद आए नरसिम्हा वर्मन। नरसिम्हा वर्मन के समय पे जितने पीरियड पे उसके बने टेम्पल, उन्हें बोले हैं नरसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। उन्होंने क्या किया? रॉक कट टेम्पल्स को बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने डेकोरेट कर दिया विथ इंटीग्रेट स्कल्पचर्स। तो बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन स्कल्पचर से उन्होंने उसको डेकोरेट कर दिया, और उन्होंने मंडप को डिवाइड करके डिफरेंट रथ्स में, सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया। समझिए इस चीज को। मंडप, ये पूरा मंदिर को उन्होंने मंडप कहा। अगर मंडप, मंदिर के कुछ पार्ट हैं, टेम्पल के कुछ पार्ट हैं, उन सेपरेट पार्ट को उन्होंने क्या बोला? रथ बोल दिया। तो पूरे मंडप को उन्होंने डिफरेंट सेपरेट रथ में डिवाइड कर दिया। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बोलूं, ये पंच रथ है महाबलीपुरम तमिलनाडु में, ये पूरा मंडप है, यानी पूरा टेम्पल है। इस टेम्पल को डिफरेंट डिफरेंट रथ में डिवाइड कर दिया। तो ये डिफरेंट रथ है, ये डिफरेंट रथ है, ये डिफरेंट रथ है, ये डिफरेंट रथ है, और यहां पर ये डिफरेंट रथ है। 5 में डिवाइड किया, इसलिए हमने इसको बोला पंच रथ टेम्पल। ठीक है, और जो सबसे बड़ा रथ है, यानी जो सबसे बड़ा पार्ट है उस मंडप में यानी उस टेम्पल में जो सबसे बड़ा पार्ट है, उस सबसे बड़े पार्ट को हमने बोला धर्म राजा रथ। तो उस रथ का नाम हमने क्या रखा? धर्म राजा रथ। और जो सबसे छोटा पार्ट है उसे हमने बोला द्रौपदी रथ। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, मंडप को ही हमने, टेम्पल को ही पूरा मंडप बोल दिया। यहां पर टेम्पल इज इक्वल टू मंडप, ये याद रखिएगा। वहां पर नागरा स्टाइल में टेम्पल का पार्ट होता था मंडप, मंडप ही टेम्पल नहीं होता था। ठीक है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आए नरसिम्हा वर्मन के बाद आए राजसिम्हा वर्मन। इनके ग्रुप ऑफ टेम्पल को बोला गया राजसिम्हा ग्रुप ऑफ टेम्पल, और यहां से ही डेवलपमेंट ऑफ रियल स्ट्रक्चर्ड टेम्पल का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो सही मायने में जो टेम्पल खड़े किए गए, अब रॉक का टेम्पल नहीं थे, वो अकेले इंडिपेंडेंट रियल स्ट्रक्चर्ड टेम्पल्स खड़े किए गए। जैसे कि एग्जांपल पे है कैलाश नाथ टेम्पल, कांचीपुरम, तमिलनाडु। तो ये स्टैंड अलोन टेम्पल है, अलग से खड़े किए गए, रॉक का टेम्पल नहीं है। तो रियल स्ट्रक्चर्ड टेम्पल खड़े होने यहाँ पर शुरू हो गए। कैलाश नाथ टेम्पल, कांचीपुरम, तमिलनाडु। एंड दिस इज शोर टेम्पल, महाबलीपुरम, तमिलनाडु। देखिए इनका लीनियर विमान अभी से शुरू हो गया है। तो अभी धीरे धीरे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप होगा। तो पल्लव के बाद जब चोला आएंगे तब ये डेवलप होना शुरू होगा। लेकिन आप विमान यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये लीनियर है, बस जस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ है? तमिलनाडु में ये है शोर, तो एकदम शोर पे है, इसलिए ये शोर है महाबलीपुरम। एंड ये है कांचीपुरम, यहाँ पर कैलाशनाथ टेम्पल। तो शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम ये है, कांचीपुरम ये है, कैलाशनाथ टेम्पल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। राजसिम्हा वर्मन के बाद आए नंदी वर्मन। नंदी वर्मन ग्रुप को बोला गया नंदी वर्मन ग्रुप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये थोड़े से टेम्पल छोटे होते थे साइज में, स्मॉलर इन साइज, एंड फीचर वर ऑलमोस्ट सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से इनके फीचर एकदम सेम होते थे। तो आइए क्यों ना ही द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को ही पढ़ लिया जाए। तो लेट्स बिगिन विद द चोला आर्ट। चोला के समय, चोला कब आए? 9th सेंचुरी में आते हैं चोला। ठीक है, और चोला के समय क्या डेवलपमेंट हुआ? डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज कॉल्ड एज द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जो हम पूरा पढ़ चुके हैं। तो बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल्स होती हैं, हाई एंट्रेंस गेटवे जिसे हम गोपुरम कहते हैं, पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर होता था, विमान होता था जो कि लीनियर नेचर के ऊपर होता था, मेन श्राइन के ऊपर ही विमान होता था, सब्सिडरी के ऊपर कोई भी विमान नहीं होता था, विमान के ऊपर शिखर होता था जो कि क्राउनिंग एलिमेंट होता था, जो कि ऑक्टागोनल शेप का होता था, जिसकी 8 साइड होती थी। असेंबली हॉल और गर्भगृह के बीच में वेस्टिबुलर टनल होता था जिसे हम अंतराल कहते थे। प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक, गर्भगृह के एंट्रेंस में बहुत ढेर सारे स्कल्पचर्स होते थे जैसे कि द्वारपाल, मिथुन, यक्ष, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था बृहदीश्वर टेम्पल, तंजावुर, तमिलनाडु। तो हमने बृहदीश्वर टेम्पल के बारे में पढ़ा था जिसे राजा राजावन ने बनाया था 1011 AD में, तंजावुर, तमिलनाडु में। ये तंजावुर की लोकेशन है। ठीक है, और ये लीनियर देखिए विमान है, ऑक्टागोनल ये है शिखर। तो शिखर मैंने आपको वहां पर शो भी किया था, ये देखिए ऑक्टागोनल शेप का शिखर है
बड़े बड़े दरवाजे हैं जिसे हम गोपुरम कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको और दिया था गंगई कोंडा चोलापुरम का, जिसे राजेंद्र वन ने बनाया था। लीनियर विमान है, ऑक्टागोनल शिखर है, बड़े बड़े गोपुरम से। ठीक है, तो हमने पूरा द्रविड़ स्टाइल हमने पढ़ चुके हैं, तो मैंने आपका रिवीजन भी यहाँ पर करवा दिया। चोला के समय स्कल्पचर्स भी बहुत अच्छे डेवलप हुए और बहुत ही क्वालिटी वाले, जैसे कि नटराजा स्कल्पचर। तो नटराज स्कल्पचर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये शिवा पर बेस्ड है, तो इनके बीच में ये शिवा हैं आपको जो दिख रहे हैं, और शिवा की जो डिफरेंट पॉस्चर हैं उनका मतलब क्या है ये भी हम यहीं पर समझ लेते हैं। तो शिवा जी का ये हाथ देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट अपर हैंड, ये है, यहाँ पर उन्होंने डमरू को होल्ड किया है। तो उन्होंने डमरू को होल्ड किया है, दैट सिंबलाइज द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो ऐसा लगता है पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन कर रहे हैं शिवा। ठीक है, उसके बाद इस हाथ में उन्होंने इटर्नल फायर लिया है। तो यहाँ पर अग्नि है जो सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन का, कि अगर मैं क्रिएट कर सकता हूं तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं। तो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता भी मैं हूं, डिस्ट्रॉय करने वाला भी मैं ही हूं। ठीक है, उसके बाद ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं, ऐसी वाली मुद्रा, इसे बोलते हैं अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, अब उन्होंने डरा दिया लोगों को कि मैं सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूं, तो लोग डर गए, इसलिए उन्होंने ये अभय मुद्रा वाला पोज बनाया। और अभय मुद्रा क्या बताता है? बेनिडिक्शन, दैट मीन्स ही इज रीअश्योरिंग हिज डिवोटीज टू नॉट टू बी अफ्रेड, डरिए मत। ठीक है, और उनका जो ये हाथ है वो लेग की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये शो करता है कि पाथ ऑफ सल्वेशन लाइज इन द भक्ति मार्ग। तो आप श्रद्धा से, भक्ति से हमारी पूजा कीजिए, यही है पाथ ऑफ सल्वेशन। ये जो आप उनके नाग देख रहे हैं, स्नेक देख रहे हैं, हाथों में लपटा हुआ, आर्म्स में लपटा हुआ, ये स्नेक क्या शो करता है? कुंडलिनी पावर। ये क्या पावर होती है? एक ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन स्पाइन में ये पावर हमेशा रहती है, और इस पावर ये डोरमेंट स्टेज में रहती है। अगर इंसान ने इस पावर को अगर अराउज कर लिया तो वो ट्रू कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकता है, ऐसा ये बोलते हैं। तो स्नेक सिंबलाइज करता है, कुंडलिनी पावर को सिंबलाइज करता है। और अगर आपको ये पता हो कि शिव जी के गले में जो स्नेक होता है वो कोबरा होता है, क्या आपको ये पता है? कोबरा ही क्यों होता है? ये क्या आपने कभी जानने की कोशिश की? कोबरा ही शिव जी के गले में क्यों होता है? देखिए, मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। कोबरा जो होता है वो अपने पूरे जहर को मणि में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। कहने का मतलब कोबरा अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। वो अपने पूरे जहर को मणि में कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए शिव जी के गले में, कोबरा को ही अपने गले में वो धारण करते हैं, किसी और स्नेक को नहीं, क्योंकि किसी और स्नेक के पास ये पावर नहीं है कि वो अपनी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सके। तो लोगों को, इंसानों को ये सीखना चाहिए कि अपनी नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकें, अगर उन्हें जिंदगी में, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है। ठीक है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। शिवाजी के पैर के नीचे ये है ड्वार्फ। ड्वार्फ सिंबलाइज करता है द इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल। इग्नोरेंस और ईगो, किसी इंडिविजुअल के अंदर ये जो दो चीजें होती हैं ये दुश्मन होती हैं। तो शिवाजी ने इन पर काबू पा लिया है, इनको सप्रेस कर दिया। तो डॉर्फ क्या सिंबलाइज करता है? इग्नोरेंस एंड ईगो ऑफ एन इंडिविजुअल। और आप ये छोटी छोटी ग्लोइंग लाइट्स देख रहे हैं शिवाजी के पूरे, उसमें ये ग्लोइंग लाइट्स क्या शो करती हैं? द अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम, कि सूरज उगेगा फिर रात होगी, अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। ये टाइम घूमता रहेगा, चलता रहेगा, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, द अनएंडिंग साइकिल ऑफ टाइम। शिवाजी के अगर आप कान को देखें, ईयर्स को देखें, तो एक ईयर में इन्होंने मेल ईयरिंग पहन रखी है और दूसरे ईयर में इन्होंने फीमेल ईयरिंग पहन रखी है। इसका मतलब शिवाजी अर्धनारीश्वर अवतार में हैं। ठीक है, दिस इज द ब्यूटीफुल नटराज स्कल्पचर। तो मैंने इसके सभी फीचर्स को आपके साथ शेयर किया है, वन बाय वन मैंने आपको सब कुछ बताया है कि हाथ में क्या है, किसका मतलब क्या होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। दिस इज ऑल अबाउट द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो पल्लव से शुरू होता है, पहले रॉक कट टेम्पल्स बनते हैं, फिर थोड़े दिनों में एक इंडिविजुअल स्टैंड अलोन टेम्पल्स बनने शुरू होते हैं, फिर चोला के टाइम पर द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का जन्म होता है। ठीक है, जिसके फीचर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। लेट्स कंटिन्यू विद द अदर स्टाइल, द होइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो आइए होइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं। होइजल स्टाइल, तो यहाँ पर रूलर क्या थे? होइजल रूलर थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? होइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। रीजन है मैसूर कर्नाटका, एंड प्रोमिनेंट सीट क्या थी इनकी? प्रोमिनेंट सीट थी बेलूर, हलेबीडु एंड श्रृंगेरी। तो इन्हीं तीन जगह पर टेम्पल आर्किटेक्चर भी डेवलप हुए। तो इनकी प्रोमिनेंट सीट थी होइजल रूलर्स की। कब थी ये? 1050 से 1300 एडी तक। आइए होइजल स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को इनके एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, होयसलेश्वरा टेम्पल हलेबीडु। तो ये होयसलेश्वरा टेम्पल है हलेबीडु का, इससे ही समझते हैं कि क्या फीचर्स थे। तो ये जो है इसका ग्राउंड प्लान है होयसलेश्वरा टेम्पल का। देखिए ग्राउंड प्लान,
ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं सेंट्रल पिलर हॉल, ये है सेंट्रल पिलर हॉल। इसके अराउंड ढेर सारी मल्टीपल श्राइन्स हैं। कैसे, यहाँ पर भी श्राइन है, यहाँ पर नंदी श्राइन है, तो यहाँ पर श्राइन्स हैं। तो एक पिलर्ड हॉल है, सेंट्रल पिलर्ड हॉल, उसके अराउंड जो है मल्टीपल श्राइन्स है। अगर एक श्राइन के ऊपर जाएं, ये श्राइन के पास जाएं, तो ये मेन श्राइन है, सेंक्टम सेंक्टोरम, ठीक है, जो दिख रही है। और ये बगल में जो दिख रहे हैं ये सब्सिडरी श्राइन्स हैं। देखा आपको, यानी मंडप जो सेंट्रल पिलर्ड हॉल है उसके अगल बगल मल्टीपल श्राइन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन श्राइन है, यहाँ पर नंदी श्राइन्स हैं, और जो मेन श्राइन है वो एकदम बीच में है, उसके अगल बगल जो है वो सब्सिडरी श्राइन्स है। तो अगर इस प्लान को देखेंगे आप तो ये कुछ स्टार शेप्ड लग रहा है ना, यहाँ पर स्टार शेप्ड, इस स्टार शेप्ड प्लान को बोलते हैं स्टेलेट प्लान। क्या बोलते हैं? स्टेलेट प्लान। तो ये भी सेंक्टम है, ये भी सेंक्टम है, अगल बगल सब्सिडरी श्राइन्स है, और इस प्लान को क्या बोलते हैं? स्टेलेट प्लान। तो ये ग्राउंड प्लान है, यहाँ पर नंदी श्राइन्स हैं, यहाँ पर सूर्य श्राइन है, ठीक है। दूसरी चीज देखें, इनकी जो इंटीरियर और एक्सटीरियर वॉल थी दोनों लेविशली डेकोरेटेड, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेट की गई थी, जैसा कि खजुराहो स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में हमने देखा था। और इवन द ज्वेलरी ऑफ डाइटी वाज इंटीग्रेटेडली कार्व्ड, तो उनकी जो डाइटी की ज्वेलरी थी उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से, महीन तरीके से कार्व्ड किया गया था। तो आप देख सकते हैं एक्सटीरियर वॉल्स को, आप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कार्व्ड किया गया है, और इंटीरियर देखिए कैसे कार्व्ड किया गया है। आपको इंटीरियर दिख रहा है? ये देखिए इंटीरियर में कितने बेहतरीन तरीके से इनको कार्व्ड किया गया है। तो एक्सटीरियर एज वेल एज इंटीरियर दोनों तरीके से कार्व्ड किया गया है। मटेरियल यूज किया है सॉफ्ट सोप स्टोन, सॉफ्ट सोप स्टोन का यूज किया है, जिसे हम चोरॉइड सिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस मटेरियल का यूज किया है। दिस इज ऑल अबाउट होयसल स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, यही फीचर्स हैं। और एग्जाम्पल लेना है, चेन्ना केवासा टेंपल बेलूर, तो यह है चेन्ना केवासा टेंपल बेलूर में, दिख रहा है आपको। एक एग्जाम्पल ये भी है चेन्ना केवासा टेंपल सोमनाथपुरा। तो दो जगह है चेन्ना केवासा टेंपल, एक है सोमनाथपुरा में, उसका स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, और एक है बेलूर में, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हैं। इनकी पोजीशन, लोकेशन देखते हैं, लोकेशन देखते हैं, आइए। ये है होयसलेश्वर टेंपल हलेबिदु, तो ये है हलेबिदु होयसलेश्वर टेंपल, आपको दिख रहा होगा। ये है चेन्ना केवासा टेंपल बेलूर, ये बेलूर है, और ये है सोमनाथपुरा, चेन्ना केवासा टेंपल केसवा टेंपल, आई एम सॉरी, केसवा टेंपल, केवासा बोल रहा हूं मैं, केसवा टेंपल सोमनाथपुरा, आई एम सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट होयसल स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो मैंने इनके ही इमेज से आपको सारे फीचर्स भी समझा दिए और एग्जाम्पल भी दे दिए। अब जिस रीजन में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था उस रीजन में चलते हैं, वहां पर तीन नई स्टाइल ने जन्म लिया, जिसे बोलते हैं वेसरा, विजयनगरा एंड नायका स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो इन दिस रीजन अदर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द लेटर पीरियड्स, वेसरा, नायका एंड विजयनगरा स्टाइल। तो आइए पढ़ते हैं, वेसरा स्टाइल से शुरुआत करते हैं। देखिए वेसरा स्टाइल ऑल्सो नोन एज कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये कर्नाटका के अराउंड डेवलप हुआ, इसलिए इसको बोले कर्नाटका स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। किसने बनवाया था? लेटर चालुक्य रूलर्स ने, मिड 7th सेंचुरी एडी में, ठीक है। वेसरा स्टाइल में जो नागरा स्टाइल के भी कुछ फीचर्स होंगे और कुछ द्रविडियन स्टाइल के भी फीचर्स होंगे, इसलिए इसको हाइब्रिडाइज्ड फीचर्ड स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। हाइब्रिडाइज मतलब कि कुछ नागरा स्टाइल के फीचर्स होंगे, कुछ द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स होंगे, हाइब्रिडाइज्ड फीचर्स। ओपन एम्बुलेटरी पैसेजवे, तो जो पैसेजवे, जो प्रदक्षिणा पथ होता था, यहाँ पर ओपन है, कवर्ड नहीं है। जो पिलर्स हैं, डोरवेज हैं, सीलिंग्स हैं, दे आर डेकोरेटेड विथ इंटीग्रेट कार्विंग, तो बहुत ही महीन कार्विंग से डेकोरेट की गई हैं। एग्जाम्पल है डोड्डा बसप्पा टेंपल, डंबल, कर्नाटका 12th सेंचुरी में जो कि बनाया गया था। ये है डोड्डा बसप्पा टेंपल, दिख रहा है आपको। और ये हैं वॉल्स, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से कार्व्ड की गई हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये 3 प्रोमिनेंट डायनेस्टी जिसने वेसरा टेंपल को बनाया, वो है चालुक्य ऑफ बदामी एंड कल्याणी, राष्ट्रकूटा है उसके बाद 750, 930, 983 एडी में। फॉर एग्जांपल उन्होंने बनाया कैलाश नाथ टेंपल इन एलोरा, जो हम देख चुके हैं, याद है आपको। होयसल डायनेस्टी ने 1050 to 1300 एडी में आए, जिन्होंने टेंपल्स बनाए हलेबिदु बेलूर में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नागरा स्टाइल, तो नागरा स्टाइल का क्या इन्फ्लुएंस था कि जो उनके शिखर होते थे वो कल्वी लीनियर नेचर के शिखर होते थे, और स्क्वायर बेस ऑफ वेसरा टेंपल, तो जो बेस होता था टेंपल का वो स्क्वायर होता था। द्रविडियन स्टाइल का क्या इन्फ्लुएंस था? सीन इन द इंटीग्रेट कार्विंग एंड स्कल्पचर्स डिजाइन ऑफ विमान, स्टेप और टेरेस शिखरा ऑफ वेसरा टेंपल, ठीक है। तो मैंने आपको इंटीग्रेट कार्विंग अभी दिखाई थी। दिस इज ऑल अबाउट वेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो बस आपको इतना याद रखना है कि नागरा स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल का ये हाइब्रिडाइज्ड वे है, तो दोनों के कुछ फीचर को मिलाकर मिक्स करके वेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर को बना दिया गया, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं विजयनगरा स्टाइल। तो हमने मिड 7th सेंचुरी वाला देख लिया, उसके बाद विजयनगरा अंपायर आया, उसके बारे में देख लेते हैं। विजयनगरा जो वॉल्स थी वो हाईली डेकोरेटेड विद कार्विंग, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेकोरेटेड थी विद जियोमेट्रिकल पैटर्न्स। तो अंपायर के समय जो टेंपल बनाए गए उसे हम बोलते हैं विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। कैपिटल थी हम्पी इन कर्नाटका, दिस इज हम्पी, ये प्लेस है हम्पी कर्नाटका में। और कब थे विजयनगर अंपायर? 1335 से 1565 एडी। तो इस पीरियड में विजयनगर अंपायर था। इस टाइम पे जो टेंपल बने उसे हमने बोला विजयनगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। क्या फीचर्स थे? दे हैव द कंबाइंड फीचर ऑफ चोला, होयसल, पांड्यास, चालुक्या, इन सब का कंबाइंड फीचर था विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर में। एंड देयर वाज इंपैक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक स्टाइल ऑफ बीजापुर। गोपुरम ऑन ऑल साइड ऑफ टेंपल, तो टेंपल के सारे साइड पे गोपुरम थे यानी गेटवेज थे। और मोनोलिथिक रॉक पिलर, जो पिलर थे वो एक ही पत्थर से बनाए गए थे। मोनोलिथिक का मतलब, लिथिक मतलब होता है पत्थर, मोनो मतलब होता है वन, यानी एक ही पत्थर से बनाया गया हुआ। तो एक ही पत्थर से पिलर्स बनाए गए थे। एंड पिलर हैज मिथिकल क्रिएचर याली इनग्रेव्ड इन देम, ठीक है। एंड लार्जर इंक्लोजिंग वॉल्स भी थी, बाउंड्रीज थी। दिस इज द सिमिलरिटी, तो द्रविडियन स्टाइल में भी वहां पर वॉल्स होती थी, यहां पर भी वॉल्स हैं, लार्ज इंक्लोजिंग वॉल्स। एंड मोर देन वन मंडप, तो एक से ज्यादा मंडप होते थे। सेंट्रल मंडप को बोलते हैं कल्याण मंडप, क्योंकि ये डेडिकेटेड टू द डिवाइन मैरिजेस, क्योंकि सेंट्रल मंडप जो है दैट इज डेडिकेटेड टू द डिवाइन मैरिजेस, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कल्याण मंडप। तो अभी भी साउथ में हम कल्याणम भी तो बोलते हैं शादी को क्या बोलते हैं कि शादी करा दो, मैरिज करा दो, कल्याणम करा दो, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल मंडप में कल्याणम मंडप भी उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दिस इज विट्ठला स्वामी टेम्पल हम्पी कर्नाटका, विट्ठला स्वामी टेम्पल हम्पी कर्नाटका, ठीक है। और वहां का फेमस स्टोन चैरियट आप देखिए, तो वहां पर फेमस है ये स्टोन चैरियट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है विरूपक्षा टेंपल, ये है विरूपक्षा टेंपल, यही सेम चीज मैंने आपको यहां से भी दिखाने की कोशिश की है, विरूपक्षा टेंपल, ठीक है। ये है लोटस महल हम्पी कर्नाटका। नेक्स्ट एग्जांपल इज लोटस महल हम्पी कर्नाटका, दिख रहा है आपको। ये है रघुनाथ टेंपल हम्पी कर्नाटका, दिस इज रघुनाथ टेंपल हम्पी कर्नाटका। एंड दिस इज लक्ष्मी नरसिम्हा स्कल्पचर। और हम्पी कहां पर है, मैंने आपको लोकेशन में शो किया, ये है कर्नाटका, ये है हम्पी, ठीक है। तो ये एग्जांपल है विट्ठला स्वामी, विरूपक्षा, लोटस महल एंड रघुनाथ टेंपल हम्पी कर्नाटका। दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट स्टाइल इज नायका स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ये डेवलप हुई मदुरई रीजन में, इसलिए इसको बोला गया मदुरई स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। कौन सी शताब्दी में डेवलप हुआ? 16 to 18 सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ। एंड दिस इज सिमिलर टू द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो इसकी जो फीचर्स थे वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर से मैच होते थे। एंड दे हैड ऑल्सो इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो 16 to 18 सेंचुरी आप देखेंगे तो इस्लाम वहां पर था, इसलिए इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी इस स्टाइल में देखा जा सकता है। प्रेजेंस ऑफ पराक्रम्स और ह्यूज कॉरिडोर इन द पोर्टिकोज अराउंड गर्भगृह, रूफ्ड एम्बुलेटरी पैसेज वे, यानी जो गर्भगृह के अराउंड जो पैसेज वे होता है जिसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, वो रूफ्ड है। देखिए यहाँ पर अगर ये देख रहे हैं आप, रूफ्ड क्या है? एम्बुलेटरी पैसेज वे, तो ये रूफ है, कवर्ड है, ठीक है। लार्जेस्ट गोपुरम, तो नायका स्टाइल में आप देखेंगे लार्जेस्ट गोपुरम, अभी तक के सबसे बड़ी जो गेट। और गोपुरम, आर्ट ऑफ गोपुरम रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स अंडर नायका स्टाइल। तो नायका के टाइम पीरियड पे अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया गोपुरम आर्ट, यानी जो दरवाजे बनाने की आर्ट है। लार्जेस्ट गोपुरम्स आप नायका स्टाइल में देखेंगे। टेंपल इज फिल्ड विद द इंटीग्रेट कार्विंग। एग्जांपल है मीनाक्षी टेंपल। मीनाक्षी टेंपल वन ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड। तो मीनाक्षी टेंपल के पास है वन ऑफ द टॉलेस्ट गोपुरम इन द वर्ल्ड, और ये है मीनाक्षी टेंपल मदुरई, ठीक है। एंड ये है लोकेशन मदुरई की, मीनाक्षी टेंपल की। एंड देखिए कितनी बेहतरीन कार्विंग है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट नायका स्टाइल एंड दिस इज ऑल अबाउट साउथ इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर। कुछ नहीं है, इतना ही है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। नायका में इतना ही पढ़िएगा, एग्जाम्पल याद रखिएगा। विजयनगरा स्टाइल, वेसरा स्टाइल, ये सारी स्टाइल कवर हो गई, होयसल स्टाइल कवर हो गई एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो मैंने आपको पूरा का पूरा ही कवर करवा दिया, नॉर्थ इंडिया भी और साउथ इंडिया भी। तो पूरा टेंपल आर्किटेक्चर कवर है, यानी पूरा एंशिएंट और मिडिवल में जो टेंपल आर्किटेक्चर है ये पूरा ही कवर है, ठीक है।
थैंक यू सो मच, आप पूरे यहाँ तक बने रहे, पूरा टेम्पल आर्किटेक्चर अपने अच्छे से बना, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, ये सारे इमेज हम आपको खोज खोज के लाते हैं, जूम कर करके आपको दिखाते हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर कनेक्ट हो सकते हैं, वहां से आप मुझे पर्सनली भी आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।